मेढक की तरह कूदता नहीं है वैश्य समाज। आप वैश्य समाज को छांटने का काम, बांटने का काम और तोड़ने का काम कर रहे हैं मिस्टर राजेश फैशन। जब बैनर चुराइएगा वही बात हुआ कि कुर्ता के भीतर से गंजी गायब, पैंट के भीतर से जंगिया गायब, वो बैनर चोर है। उसमें राजेश फैशन को 1 वोट मिला था और इंद्रकांत बबलू को 2 वोट मिला था समाज की तरफ से, और वीरेंद्र शाह मुखिया को 3 वोट मिला था। अब गंगोत्री प्रसाद पर आरोप लगाते हैं कि गंगोत्री प्रसाद जौन कैलन वो ऑडियो में है, वीरेंद्र शाह मुखिया को आप आरोपी ठहरा रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं। आपने इज्जत गंवा दिया, आप समाज के माने समाज में चलने लायक नहीं है, बैनर चोर। अंततः राजेश फैशन ने 7वें प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी पेश की। तीसरे स्थान पर राजेश फैशन है जो 1 वोट आया, और इंद्रकांत बबलू को 2 वोट दिया समाज के लोगों ने, और 13 वोट वीरेंद्र शाह मुखिया को दी। समाज का बैनर चोरी करके, इस पर ध्यान दीजिए, आप समाज में रहने लायक नहीं है महाराज। धिक्कार है आपके ऊपर। वैश्य समाज के लिए दुखद घटना है। भोजपुरी भाषा में सीधा बैनर चोर कहिएगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार मृणाव और आप देख रहे हैं फेरिड आउट न्यूज। इससे पहले आपने हीरे की चोरी सुनी होगी, बाइक की चोरी सुनी होगी, या किसी अन्य प्रकार की चोरियों के बारे में बातें, चर्चाएं सुनी होंगी, लेकिन शायद आज ये पहला मौका है जब हम बैनर चोरी की बातें सुन रहे हैं। मौका है, माहौल है चुनाव का, चर्चाएं गर्म है, हर लोग, हर समाज, हर वर्ग अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार की तलाश में है। छपरा में भी आज वैश्य समाज ने राजेश फैशन को अपना मेयर प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन जैसे ही उनके प्रत्याशी होने की घोषणा हुई उसके बाद से विरोध भी शुरू हो गए। विरोध के साथ साथ उन पे यह इल्जाम लगा कि उन्होंने बैनर चोरी की है। जिन्होंने इल्जाम लगाया था यानी कृष्ण कुमार वैष्णवी जी ने, वो अभी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस चोरी के पीछे और इस चोरी के इल्जाम के पीछे का प्रकरण क्या है और इल्जाम आखिर क्यों लगाना पड़ा है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। आपके भी चैनल से सभी दर्शकों का अभिनंदन है, प्यार मोहब्बत सब है। आप बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या वो ऑडियो आपकी और राजेश फैशन जी की बातों का ही है? एकदम है, राजेश फैशन और मेरी ही ऑडियो है। इसलिए कि आज के डेट में जो हमारे बैनर, हमारा सोशल मीडिया पे जाइए, पेज देखिएगा, वैश्य समाज हम ही चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हम ही चलाते हैं, जो भी उसका न्यूज है या जो भी है हम चलाते हैं, ये सारा लोग जानता है। यहाँ पे 6-7 बहुत वैश्य समाज चलती हैं, और मैं वैश्य समाज के कार्यकारिणी अध्यक्ष होने के नाते हमें पता नहीं है कि वैश्य समाज के बैनर तले दूसरे को मेयर प्रत्याशी घोषित किया गया। यहाँ तक लिखा हुआ है हमारे वैश्य समाज पे कि ना मेरा कोई कोर कमेटी बना है, ना कोई चुनावी चर्चा है। हम चर्चा करेंगे छठ के बाद किसको प्रत्याशी करना है, बनाना है। इसलिए कि वैश्य समाज के बैनर तले पूर्व में मेयर प्रत्याशी रह चुकी हैं नूतन देवी, और इस बार उनको बनाया जाए कि हम कोई और वैश्य को बनाएंगे। वो हमारे समाज जब तक मीटिंग करके फाइनल नहीं होगा तब तक उसका कोई घोषणा नहीं। ये बैनर चोरी का मामला है। इस बैनर चोरी का मामला क्या है, मतलब कैसा चोरी, इसमें क्या चोरी हुआ? ये बैनर देखिए, किसी का, आप एक बात बता रहे हैं, पैसा चोराते हैं तो पॉकेट मार कहलाते हैं, दिल चोराते हैं तो प्रेमी कराते हैं। और जब बैनर चोराइएगा वही बात हुआ कि कुर्ता के भीतर से गंजी गायब, पैंट के भीतर से जंगिया गायब, वो बैनर चोर है। तो क्या चोरी की है उन्होंने, हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे बड़ी बात है कि वैश्य समाज हम चलाते हैं। अगला यहाँ पे उसमें जो जो लोग थे उनके वैश्य महासभा भी चलता है। जैसे चतुरी जी, शत्रुघ्न प्रसाद चतुरी जी वैश्य महासभा चलाते हैं। यहाँ तक गंगोत्री जी हैं उसमें, तो गंगोत्री जी अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा से जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र शाह मुखिया अपना सारण जिला वैश्य महासभा से वो अपना प्रत्याशी घोषित किए। उधर सुनील कुमार ब्याहूत है, वो वैश्य जागरण मंच चलाते हैं। सबका अपना अपना मंच है, और जिसका कोई मंच नहीं है, किसी मंच में ढूक जाना और अपने आप को प्रत्याशी घोषित करना, माने 10-20 मीडिया रखकर और उसके पावर पर पावर रख लेना। बुझाता है मीडिया बियागरों का काम करता है क्या?
मीडिया है भी आग्रह आज के डेट में। मीडिया को सर आप आमंत्रित करेंगे, मीडिया आपके पास भी आएगी। मीडिया के साथ आप ऐसा व्यवहार कीजिए ताकि मीडिया आपको खोज करावे। मीडिया को क्या कहा जाता है आपको मालूम है? चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उसके बाद खोजी रिपोर्टर कहा जाता है। आज आप हमारे निवास पे आए हैं, हमको बहुत खुशी हुआ। ये वैश्य समाज का प्रधान कार्यालय है और आज से नहीं है, कईयों सालों से है आपका सोशल मीडिया पर। यहाँ तक आप यहाँ पे किसी से पूछेगा कि वैश्य समाज का प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो नूतन निकेतन कौशल्या कॉलोनी का डरीबाग छपरा। ये सारा मीडिया भी जानता है। और कुछ आदमी को जो मन करेगा वो अपना से मनमानी कर लीजिएगा। तो आपको क्या लगता है? आपको एक मिनट, हम कल एक वैश्य समाज एक वैश्य का मीटिंग हुई थी सारण जिला वैश्य महासभा का, जिसमें चुनाव हुआ था कार्यकारिणी का, वो हम जानते हैं। जिसमें वीरेंद्र शाह मुखिया थे, बहुत तरह का 6 आदमी 7 आदमी था, वो नाम हमारे व्हाट्सएप में भी आया है न्यूज में। उसमें राजेश फैशन को 1 वोट मिला था और इंद्रकांत बबलू को 2 वोट मिला था समाज की तरफ से, और वीरेंद्र शाह मुखिया को 3 वोट मिला था। तो उससे हमको कोई मतलब, वो अपना बैनर तले किए हैं सारण जिला। अब वहां से खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली हाल आप आकर आनंद फानन में मैंने राते पराते वाला काम कर लिए हैं। कोई किसी को मैसेज नहीं दिए। आप अपने टीम के आदमी को बुलाकर, अपने शुभचिंतक को बुलाकर अपने आप को घोषित कर लीजिएगा। यहाँ तक वैश्य समाज आप क्यों नहीं अंतर्राष्ट्रीय से किए? आप क्यों नहीं वैश्य महासभा से किए? उसमें आपके जब देखिए तो गंगोत्री प्रसाद उसमें है आपके सर्वे सर्वा। आप गंगोत्री प्रसाद पर आरोप लगाते हैं कि गंगोत्री प्रसाद जौन कैलन वो वाडियो में है, तो गंगोत्री प्रसाद का अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासभा चलता है, तो उसमें आप गंगोत्री प्रसाद के बैनर के तले आप घोषित होते हैं। जैसे वीरेंद्र शाह मुखिया अपने सारण जिला पे हुए। आप किसी को खोदिएगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन सर आज हमारी बात हुई थी, जो वहाँ लोग उपस्थित थे उनके समर्थक जो थे राजेश फैशन जी के, वीरेंद्र शाह मुखिया जी के बारे में, कि वो पहले ही समाज से कट चुके हैं, समाज के द्वारा उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर CN गुप्ता का विरोध किया था। एक मिनट, ये मत कहिए कौन किसका विरोध किया। विरोध करने वाला खुद विरोधी होता है। देखिए जिसका जैसा मन होता है वैसा उसका तन होता है, वैसा उसका विचार होता है। हम क्यों चुनाव में किसी का विरोध करेंगे? आपका कोई सिद्धांत नहीं है। आपका सिद्धांत होना चाहिए कि आप विरोध करें तो अपने ही समाज को, अपने ही गोर काट रहे हैं, अपने हाथ काट रहे हैं, अपने उंगली काट रहे हैं। आप अपने ही उस समाज को विरोध कर रहे हैं। आप समाज विरोधी काम मत किया कीजिए। हम आपसे कर रहे हैं, समाज विरोधी वो काम कर रहे हैं। तो उन्होंने समाज को संगठित किया है। समाज को संगठित, देखिए इसको संगठित मत कहिए। पहले बात की समाज में किस तरह की राजनीति, गंदा राजनीति किया गया है। एक होता आप वीरेंद्र शाह मुखिया को आप आरोपी ठहरा रहे हैं, गलत ठहरा रहे हैं, तो वो अपना ही गोर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने आप को लोग बर्बाद कर रहे हैं। उसके बाद आप वैश्य समाज के कार्यकारिणी अध्यक्ष से ना बात किए बैनर के बारे में, और आप अपने से बैनर लगा लिए। जब हम न्यूज देखे, AB मीडिया पर आया था, SD न्यूज का लगा था, कह रहे ये तो वैश्य समाज का बैनर। तब हमने खंडन किया, उनसे बात करके ऑडियो भी लगाया, हम अपना फेसबुक का लिंक भी लगाया, फेसबुक का स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लगाया कि मैं ही चलाता हूं। तो इसका मतलब आप बैनर चोरी कर लीजिएगा किसी का? क्या आप चोर हैं? ये चेहरा से तो आप नहीं लगते हैं चोर, मगर बैनर चोरी किए हैं तो आपको तो चोर आरोपी हैं आप। इस पर चुनाव लड़िएगा कि आप चोरी कीजिएगा? आप समझ में नहीं आ रहा है। शहर के प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं राजेश फैशन, अरे प्रतिष्ठित क्या होता है? अगर इज्जत बनाने में 1000 दिन लगता है तो इज्जत गंवाने में 1 सेकंड लगता है। आपने इज्जत गंवा दिया, आप समाज के माने समाज में चलने लायक नहीं है, बैनर चोर। एक लाइन में हम बता रहे हैं। आपने किससे पूछा? हमसे पूछा क्या कि मैं आपका बैनर यूज करना चाह रहा हूं, मैं आपके बैनर तले प्रोग्राम करना चाह रहा हूं? आपका अपना खुद अस्तित्व तो नहीं है, आपका कोई बैनर नहीं है। आप दूसरे के तीसरे के बैनर में जाकर अपना नॉमिनेशन करते हैं कि मैं आपके बैनर तले चुनाव लड़ना चाहता हूं। आप सारण जिला राष्ट्रीय वैश्य समाज में भी फार्म भरे हुए हैं। आप वहां से आपको 1 वोट मिला, आप वहां से गुस्सा कर उसे तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वो लोग बता रहे हैं वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया ही गलत थी। अच्छे तक प्रक्रिया था, उसमें फार्म आपको भरना क्या जरूरत था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जहां आपका समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज आपको समझ में नहीं आएगा वो काम आप क्यों किए?
आप चुनाव के लिए हावी न तो बनिए। तो ये आप अधिकृत रूप से बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि कल जो मीटिंग हुई थी यानी 18 अक्टूबर को, उसमें वो सम्मिलित हुए थे, वोट सिस्टम में वो पार्टिसिपेट किए थे और उन्हें एक ही वोट मिला था। मैं आपको अपना व्हाट्सएप पर भी न्यूज आया है, सारण जिला राष्ट्रीय वैश्य महासभा के, हमारे पास सभी का न्यूज आता है, मैं अपना व्हाट्सएप पर दिखा रहा हूँ, मैं ये पढ़ा कर आपको सुना देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिए ताकि विश्वास हो जाए, भरोसा हो जाए कि वैश्य समाज। देखिए, आप देखिए, छठीलाल महासचिव हैं वैश्य समाज के, इन्होंने भेजा है यहाँ पे क्या, छठीलाल, सारण जिला वैश्य महासभा छपरा के तत्वाधान में चुनावी, आप खुद पढ़िए, आप पत्रकार हैं, आप पढ़ के सुना दिए। नहीं आप पढ़ लीजिए। सारण जिला वैश्य महासभा छपरा के तत्वाधान में चुनावी शंखनाद हो गया, मानवर शिव वाटिका, पढ़िए ना, आप थोड़ा पढ़िएगा तो भरोसा होगा समाज को, क्या आप खुद समाज के। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि मैं अपने दर्शकों को ये दिखा दूं कि जो लिखा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा इसे क्लोज करके दिखा दें एक बार। नीचे भी जाइएगा। बैठक में संपन्न, तो इन्होंने रात को 17 तारीख को रात में अपना आवेदन दिया है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, कमेटी में अगली बैठक अत्याचार घोषण क्या है, 6 लोगों का नाम भी है इसमें। हाँ, 6 लोग का नाम है। दिनांक 15/10/2023 का अंतिम तिथि की बैठक कोर कमेटी द्वारा काफी देर तक विचार विमर्श करने पर प्रत्याशी का चुनाव 17/10/2023 को पुनः आवेदन आमंत्रित किया गया। अंततः राजेश फैशन ने 7वें प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी पेश की। दिनांक 18/10/2023 को कोर कमेटी के बुद्धिजीवी बंधुओं उपरोक्त शर्तों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर वीरेंद्र शाह मुखिया को सर्वसम्मत मत दिया गया। दूसरे स्थान पर डॉक्टर इंद्रकांत बबलू और तीसरे स्थान पर राजेश फैशन है, जो 1 वोट आया, और इंद्रकांत बबलू को 2 वोट दिया समाज के लोगों ने, और 13 वोट वीरेंद्र शाह मुखिया को दिया। आप इससे अपना क्या लगा सकते हैं? आपके मन में चोर है, आप क्यों गए? आपको घाट घाट का पानी पीने की आदत पड़ गई है, आप 1 वोट के लिए गए, आप वो भी आप अंतिम समय में फॉर्म भरे हैं। 17 तारीख को, 18 तारीख घोषित हुआ। आप कभी वैश्य सारण जिला वैश्य महासभा में जाइएगा, कभी वैश्य महासभा में जाइएगा, वैश्य समाज बर्दाश्त नहीं करता है। वैश्य समाज के दिल में छल बल नहीं है, ये ईमानदारी पे रहता है। वैश्य समाज लबर लबर कोई काम नहीं करता है, 1 गोटी के दान 2 गोटी नहीं करता है, इसमें से कूद कर उसमें नहीं, मेढक के तरह कूदता नहीं है वैश्य समाज। आप वैश्य समाज को छांटने का काम, बांटने का काम और तोड़ने का काम कर रहे हैं मिस्टर राजेश फैशन। और दूसरी बात कि आपने बहुत जगह हाथ मारा है, बहुत बड़ा हाथ आपने चलाया है वैश्य समाज का बैनर चोरी करके, इस पर ध्यान दीजिए। आप समाज में रहने लायक नहीं है महाराज, धिक्कार है आपके ऊपर। अब आगे की रणनीति क्या होगी? अब हमारी रणनीति है, वैश्य समाज अपना प्रतिनिधि और प्रत्याशी घोषित करेगा छठ के बाद, इसलिए कि पूजा में मैं नवरात्रि, अभी दशहरा, दीपावली सब है, सभी व्यवसायी समाज है, वैश्य समाज है, सभी का व्यवसाय धनतेरस दीपावली है, इसलिए किसी को परेशान हम नहीं करेंगे। ये लोग आनन फानन में अपने आप को प्रत्याशी घोषित करना, ये उचित नहीं है, वैश्य समाज के लिए दुखद घटना है। सबसे बड़ी बात, आराम से कीजिए, कोई जरूरी है? आज चुनाव, आप जानते हैं कि अभी चुनाव का कोई नहीं अभी था, पता नहीं है, आप पल ही उतर गए। महाराज शर्म कीजिए, बैनर चोरी कम से कम ऐसा काम मत कीजिए। बैनर जो चला रहा है आप जान रहे हैं, अनजान रहते तो एक बात रहती, आपको पहले बोलना चाहिए कि वैष्णवी जी मैं आपका बैनर यूज कर सकता हूं, नहीं बोले, बैनर का तो चर्चा नहीं हुआ, और फोटो हम न्यूज में देख रहे हैं कि बैनर लगा हुआ है वैश्य समाज का, ये कोई दुख हुआ? तो इसको क्या कहिएगा आप? आम भाषा में, भोजपुरी भाषा में सीधा बैनर चोर कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। जैसा कि सुना आपने, हमारे साथ कृष्ण कुमार वैष्णवी जी थे, और ये सीधे सीधे गंभीर आरोप लगा रहे हैं राजेश फैशन पे। जहां एक तरफ आज ये घोषणा होता है कि वैश्य समाज ने अपना प्रतिनिधि, अपना प्रत्याशी चुन लिया है राजेश फैशन को, वहीं अब बहुत ही बृहद और गंभीर आरोपों के साथ कृष्ण कुमार वैष्णवी जी उसका विरोध कर रहे हैं।
उनका यह भी कहना है कि एक दिन पहले के हुए मीटिंग में जो मतदान प्रक्रिया अपनाई गई थी उसमें राजेश फैशन को सिर्फ 1 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पे आए थे जो प्रत्याशियों का चुनाव हो रहा था उसमें। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी डाउट न्यूज। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।